मैंने पाया कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है जब तक आप जोखिम नहीं उठाते। नेल्सन मंडेला ने कहा कि कोई जुनून नहीं है जो कि छोटे जीवन के लिए समझौता करने में है, जो कि आप अब जीने में सक्षम हैं। मुझे यकीन है कि स्कूल में आपके अनुभवों और कॉलेज में आवेदन करने और अपने प्रमुख को चुनने और ये तय करने में कि आप जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि लोगों ने आपको ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आपके पास वापस आने के लिए कुछ है। सुनिश्चित करें कि आपके पास वापस आने के लिए कुछ है। प्रिय, लेकिन मैंने कभी उस अवधारणा को नहीं समझा। अगर मैं गिरने वाला हूं तो वापस आने के लिए कुछ होना। मैं किसी भी चीज पर वापस नहीं गिरना चाहता, मैं आगे गिरना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कम से कम इस तरह से मैं देखूंगा कि मैं क्या हिट करने जा रहा हूं। बिना निरंतरता के आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो करें जिसके बारे में आप भावुक हैं। जोखिम उठाएं। असफल होने से डरो मत। एक पुराना IQ टेस्ट था, 9 बिंदु थे और आपको पेंसिल को उठाए बिना इन 9 बिंदुओं के भीतर एक पेंसिल के साथ 5 लाइनें खींचनी थी। इसे करने का एकमात्र तरीका बॉक्स के बाहर जाना था। डरो मत, बॉक्स के बाहर सोचो मत। बड़े सपने देखने के लिए बड़ी असफलता से डरना, लेकिन याद रखना कि बिना लक्ष्य के सपने सिर्फ सपने ही होते हैं। रेगी जैक्सन ने अपने करियर में 2600 बार स्ट्राइक आउट किया, जो बेसबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। लेकिन आप स्ट्राइक आउट के बारे में नहीं सुनते, लोग होम रन को याद करते हैं। संगीत, आगे गिरना। थॉमस एडिसन ने 1000 असफल प्रयोग किए। क्या आप जानते हैं कि मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि 1000 और पहला प्रकाश बल्ब था। संगीत, आगे गिरना। हर असफल प्रयोग सफलता के एक कदम करीब है। जोखिम उठाना पड़ता है और मुझे यकीन है कि आपने शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप अपने जीवन में किसी समय असफल होंगे, आप हार जाएंगे, आप खुद को शर्मिंदा करेंगे, आप किसी चीज में बेकार होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे पता है कि ये शायद स्नातक समारोह के लिए एक पारंपरिक संदेश नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसे स्वीकार करें, क्योंकि अभिनय व्यवसाय में ये अपरिहार्य है। आप हर बार असफल होते हैं। अपने करियर की शुरुआत में मैंने ब्रॉडवे में एक भाग के लिए ऑडिशन दिया। संगीत मेरे लिए एकदम सही भूमिका है। मुझे लगा सिवाय इस तथ्य के कि मैं गा नहीं सकता, मैं नौकरी नहीं मिली। लेकिन बात यह है कि मैंने हार नहीं मानी। संगीत, मैं पीछे नहीं हटा। मैं अगले ऑडिशन और अगले ऑडिशन और अगले ऑडिशन की तैयारी के लिए वहां से चला गया। मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना की, लेकिन मैं असफल होता रहा, असफल होता रहा और असफल होता रहा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि आप नाई की दुकान के आसपास काफी समय तक घूमते रहते हैं। जल्दी या बाद में आपको बाल कटवाने ही होंगे, इसलिए आपको आराम मिलेगा। और मैंने किया आराम। संगीत, पिछले साल मैंने ब्रॉडवे पर फेंस नामक एक नाटक किया था। लेकिन यहां एक बात है कि यह कोट थिएटर में था। ये उसी थिएटर में था जहां मैं 30 साल पहले अपने पहले ऑडिशन में असफल हुआ था। मुद्दा यह है कि आज यहां हर स्नातक के पास सफल होने के लिए प्रशिक्षण और प्रतिभा है। लेकिन क्या आपके पास असफल होने की हिम्मत है? अगर आप असफल नहीं होते हैं तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। संगीत, मैं इसे फिर से कहूंगा कि अगर आप असफल नहीं होते हैं तो आप कुछ पाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं जो आपके पास कभी नहीं था। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप अपनी मृत्युशैया पर हैं और खड़े हैं। आपके मृत्युशैया के आसपास भूत हैं जो आपकी अधूरी क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन विचारों के भूत जिन पर आपने कभी काम नहीं किया, उन प्रतिभाओं के भूत जिनका आपने उपयोग नहीं किया, और वे आपके बिस्तर के चारों ओर क्रोधित, निराश और परेशान खड़े हैं। वे कहते हैं कि हम आपके पास आए क्योंकि आप हमें जीवन मिला सकते थे। वे कहते हैं, और अब हमें एक साथ कब्र में जाना है। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूं, संगीत, जब आपका समय आएगा तो आपके बिस्तर के चारों ओर कितने भूत होंगे? संगीत, मैं अभी दक्षिण अफ्रीका से वापस आया हूं। ये एक है सुंदर देश, लेकिन वहां भयानक निजी गरीबी वाले स्थान हैं जिन्हें मदद की जरूरत है
और अफ्रीका सिर्फ हिमशैल का सिरा है। मध्य पूर्व को आपकी मदद की जरूरत है, जापान को आपकी मदद की जरूरत है, अलबामा को आपकी मदद की जरूरत है, टेनेसी को आपकी मदद की जरूरत है, लुइसियाना को आपकी मदद की जरूरत है, फिलाडेल्फिया को आपकी मदद की जरूरत है। दुनिया को बहुत जरूरत है और हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम वाकई चाहते हैं, हमें आप युवाओं से इसकी जरूरत है। मेरा मतलब है कि मैं यहां मौजूद हम सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूं। हमें आप युवाओं से इसकी जरूरत है, क्योंकि याद रखें कि आपको वहां जाना है, आपको अपना सब कुछ देना है, चाहे वो आपका समय हो, आपकी प्रतिभा हो, आपकी प्रार्थनाएं हो या आपके खजाने हो। आप जो कुछ भी है उसका क्या करेंगे। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आपके पास कितना है। आप में से कुछ लोग व्यवसाय में हैं, आप में से कुछ लोग धर्मशास्त्री, नर्स, समाजशास्त्री हैं, आप में से कुछ के पास पैसा है, आप में से कुछ के पास धैर्य है, आप में से कुछ के पास दयालुता है, आप में से कुछ ने प्यार किया है, आप में से कुछ के पास लंबे समय तक सहन करने का उपहार है। जो भी हो, आपका उपहार जो भी हो, आप किस चीज का क्या करेंगे। अब आप सब ठीक है। यहां विफलता के बारे में मेरा अंतिम बिंदु है। कभी कभी ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कहां जा रहे हैं। आपका जीवन कभी भी सीधा रास्ता नहीं होगा। मैंने फॉर्डहैम विश्वविद्यालय में एक प्रीमेड छात्र के रूप में शुरुआत की। मैंने संगीत, कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस नामक एक कोर्स किया। मैं इसे पढ़ नहीं सकता था, मैं इसे नहीं कह सकता था, मैं निश्चित रूप से इसे पास नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने प्री लॉ और फिर पत्रकारिता में जाने का फैसला किया और बिना किसी अकादमिक फोकस के मेरे ग्रेड अपने आप ही बढ़ गए। मैं 1.8 जीपीए था और विश्वविद्यालय ने बहुत विनम्रता से सुझाव दिया कि कुछ समय के लिए छुट्टी लेना बेहतर हो सकता है। मैं 20 साल का था, मैं अपने सबसे निचले बिंदु पर था और फिर एक दिन, और मुझे वो सटीक दिन याद है, 27 मार्च 1975, मैं अपनी मां की ब्यूटी शॉप में मदद कर रहा था। मेरी मां की माउंट वर्नोन में एक ब्यूटी शॉप थी और वहां एक बूढ़ी महिला थी जिसे शहर में बुजुर्गों में से एक माना जाता था और मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन मैं आईने में देख रहा था और हर बार जब मैं आईने में देखता था तो मैं उसे अपने पीछे देख सकता था और वह मुझे घूर रही थी। वो बस मुझे देखती रही। जब भी मैंने उसे देखा वो मुझे अजीब सी नजरों से देखती रही। इसलिए उसने आखिरकार अपने सिर से ड्रायर हटाया और कहा कि उसने कुछ ऐसा कहा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा, युवा लड़के, मेरे पास एक भविष्यवाणी है, एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी। उसने कहा कि तुम दुनिया की यात्रा करोगे और लाखों लोगों से बात करोगे, संगीत, और आने वाले वर्षों में, जैसा कि उस महिला ने भविष्यवाणी की है, मैंने दुनिया की यात्रा की है और मैंने अपनी फिल्मों के माध्यम से लाखों लोगों से बात की है। लाखों लोग जो आज तक मुझे नहीं देख पाए, जिन्हें मैं आज तक नहीं देख पाया जब मैं उनसे बात कर रहा था, और वे मुझे नहीं देख पाए, वे केवल फिल्म देख सकते थे, वे मुझे असली रूप में नहीं देख पाए, संगीत। लेकिन मैं आज युवाओं को देखता हूं, संगीत, और मैं जो देखता हूं उससे प्रोत्साहित होता हूं, मैं जो देखता हूं उससे मजबूत होता हूं, संगीत। क्योंकि जोखिम लेना केवल नौकरी के लिए जाना नहीं है, ये जानने के बारे में भी है कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। ये लोगों और विचारों के प्रति खुले रहने के बारे में है। आप जो मौके लेते हैं, आप जिन लोगों से मिलते हैं, आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, आपका विश्वास यही होने वाला है। परिभाषित करें कि आप कभी भी निराश न हों, कभी भी पीछे न हटें, जो कुछ आपके पास है उसे दें, और जब आप जीवन भर गिरें तो इसे याद रखें, आगे की ओर